तो दोस्तों अभी एयरपोर्ट पे हमारे साथ बहुत ही बड़ा सीन हो गया है। तो सीन क्या हुआ ये मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। मतलब आप मान लो कुआलालंपुर दुबई की कार्बन कॉपी है। सो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। अभी हम कुआलालंपुर में और अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। तो हमारी जो फ्लाइट है वो है सुबह 7 बजे की। तो आज हम फ्लाइट से जा रहे हैं लंकावी। तो अगले कुछ दिन हम लंकावी में स्पेंड करने वाले हैं। तो चलो अभी हम यहाँ से नीचे जाते हैं, चेकआउट कर लेते और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो देखा जाए तो एयरपोर्ट का जो रास्ता है वो है लगभग 1 घंटे का। वैसे हमारी ये जो फ्लाइट है ये भी एयर एशिया है और हमने ऑनलाइन चेक इन भी कर लिया है। तो एयर एशिया की जो फ्लाइट है इसका ऑनलाइन चेक इन काफ़ी सिंपल है। तो अगर आप एयर एशिया से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ऑनलाइन चेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। तो चलो अभी हम चेकआउट करते हैं और निकलते हम लंकावी के लिए। तो भाई ये हमारी होटल रूम थी। तो जो पैसे हमने पे किए थे 2000 रुपये पर डे के हिसाब से, उसमें भाई काफ़ी ज़्यादा वर्थ थी। तो दोस्तों अगर आप कुआलालंपुर में टैक्सी से ट्रैवल करने वाले हो तो मैं आपको 2 ऐप सजेस्ट करूँगा। एक है इनड्राइव, दूसरा है ग्रैब। तो दोनों ऐप पे आपको प्राइस काफ़ी कॉम्पिटिटिव मिलेगी। तो मतलब मान लो कभी आपको इनड्राइव पे सस्ती प्राइस मिल जाएगी, कभी आपको ग्रैब पे सस्ती प्राइस मिल जाएगी। तो भाई देखा है तो दोनों ऐप में से किसी पे भी आपको सस्ती मिल सकती है। तो आप दोनों ऐप डाउनलोड कर लेना और चेक कर लेना। और हाँ दोस्तों, आपको अभी मैं ग्रैब का एक डिसएडवांटेज बताता हूँ। तो अगर आप मिडनाइट में ट्रैवल करने वाले हो तो ग्रैब ऐप आपके कार्ड के डिटेल्स पूछता है। तो इसमें जनरली क्या होता है, जब हम कार्ड के डिटेल्स डालते हैं तो वो जो OTP है वो अपने इंडियन नंबर पे आता है। और यहाँ पे अभी मेरा इंडियन नंबर चल नहीं रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे मलेशिया का नंबर ले लिया है। तो इस सीन में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। पर इन ड्राइव पे आप किसी भी टाइम चले जाओ, चाहे आप सुबह चले जाओ, रात में चले जाओ, किसी भी टाइम चले जाओ, आपका पूरा काम कैश से हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक डिफरेंस है ग्रैब और इन ड्राइव में। तो अगर आप कुआलालंपुर आने वाले हो तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। और गाइस अभी हमने 2 दिन कुआलालंपुर एक्सप्लोर किया था। तो अगर आप कुआलालंपुर आ रहे हो तो आप कम से कम 3 दिन देना। 3 दिन में क्या है, आप काफ़ी अच्छे से कुआलालंपुर एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अगर आप कुआलालंपुर में 2 दिन का स्टे लेते हो तो इसमें हो सकता है कि आप अपना टाइम इतना एंजॉय ना कर पाओ, क्योंकि 2 दिन थोड़े से कम हो जाते हैं और इसमें आपकी बहुत भागदौड़ होगी। तो अगर आप कुआलालंपुर स्टे करने वाले हो तो आप 3 दिन का स्टे ले लेना। इसमें क्या आप एंजॉय भी कर पाओगे और आप अच्छे से जगह भी एक्सप्लोर कर पाओगे। और अभी तक मैं कुआलालंपुर में जितने भी लोगों से मिला हूँ, चाहे लोकल हो या कोई और हो, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी फ्रेंडली है भाई। मुझे कुछ भी कभी प्रॉब्लम नहीं आया। और यहाँ पे मुझे इंग्लिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बहुत सारे लोग यहाँ पे इंग्लिश में भी बात करते। तो भाई यहाँ पे इस कार का जो नाम है वो है प्रोटॉन। तो अभी हम इस कार से एयरपोर्ट जाएंगे। एंड गाइस सच बताऊंगा, मलेशिया के रास्ते भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल दुबई जैसे रास्ते आपको यहाँ पे मिलेंगे। अभी हमारे जो टैक्सी वाले भाई है ये कॉन्स्टेंटली 120 किलोमीटर प्लस ही गाड़ी चला रहे। तो दोस्तों अभी हम ऑलमोस्ट आ गए एयरपोर्ट पे। तो अभी यहाँ से एयरपोर्ट काफ़ी पास में है। तो ये जो आप देख रहे हो ये पूरा एयरपोर्ट ही है। तो बस अभी आप मान लो हम 5 मिनट में एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम आ गए कुआलालंपुर एयरपोर्ट और हमारे होटल से कुआलालंपुर एयरपोर्ट आने में हमें लगे 60 रिंगेट। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ऑनलाइन चेक इन कर लिया है। तो यहाँ पे इस मशीन से हमें अपने खुद का बैगेज चेक इन करना है। तो भी मैं यहाँ से अपने बैगेज का टैग ले लेता हूँ और फिर मैं आगे जाके अपनी बैग ड्रॉप करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इस स्क्रीन पे टच करना है। तो भाई यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको चेकिंग करना है तो चेक इन कर सकते हो, या फिर बोर्डिंग पास आपको रिप्रिंट करना है तो वो आप कर सकते हो, और यहाँ पे बैगेज टैग भी आप प्रिंट कर सकते हो। सो गाइस मैंने यहाँ पे बैगेज का टैग भी ले लिया है और हमारा बोर्डिंग पास भी ले लिया है। तो भाई देखो यार यहाँ की प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। तो भाई यहाँ पे हमें बैगेज ड्रॉप भी खुद से करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है सेल्फ बैगेज ड्रॉप। तो दोस्तों अभी एयरपोर्ट पे हमारे साथ बहुत ही बड़ा सीन हो गया है। तो सीन क्या हुआ ये मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो हम एयरपोर्ट पे पहुँचे थे 5:50 पे। तो एयरपोर्ट के अंदर आने के बाद हमारा जो चेक इन बैगेज का जोन है वो हमने चेक किया और फिर हम चले गए थे हमारे जोन पे। तो हमारा जो चेक इन जोन था वो T नंबर था। तो जैसे हम T नंबर पर पहुँचे तो वहाँ पर एक लेडी खड़ी थी। तो वो सबको बता रही थी कि कहाँ से बोर्डिंग पास और बैगेज टिकट प्रिंट करवाना है और फिर कहाँ से आपको अपनी सेल्फ चेक इन बैगेज करानी। तो मैंने उस लेडी को अपना टिकट दिखाया। तो हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी 7:10 की। तो उस लेडी ने मुझे कहा कि आप एक काम करो, आप कियोस्क पे चले जाओ, कियोस्क से आप अपना बोर्डिंग पास और बैगेज का जो टिकट है वो आप वहाँ से प्रिंट करवा लो और फिर उसके बाद आप इस लाइन में आके खड़े रहना और अपना सेल्फ चेक इन बैगेज करवा लेना। तो उसके बाद मैंने अपना बोर्डिंग पास और बैगेज का जो रिसिप्ट है वो प्रिंट कर लिया। तो जैसे मुझे बोर्डिंग पास और वो रिसिप्ट मिल गई, मैं लाइन में जाके खड़ा हो गया और वो T सेक्शन में मेरा नंबर आया 6:13 पे। तो जनरली क्या होता है, 1 घंटे पहले सेल्फ चेक इन बंद हो जाता है। और जब मैं अपना सेल्फ चेक इन करने का ट्राई कर रहा था तो वो हो नहीं रहा था। तो उसके बाद वहाँ पे एक आदमी खड़ा था। तो मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे कहा कि
आप यहाँ पे लाइन में क्यों खड़े हो गए, आप सीधा काउंटर पे जाना चाहिए था जो कि है एस काउंटर। तो अगर आप एस काउंटर पे जाके करते तो आपका हो जाता था। तो फिर मैं वहाँ से चला गया S16 काउंटर पे। तो वहाँ पे 2 लड़की बैठी थी। तो फिर मैंने उनको सारी स्टोरी बताई कि इसकी वजह से मुझे चेक इन करने में थोड़ी सी डिले हो गई। तो वो लड़की मुझे कहने लगी कि अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप अपना बैग यहाँ पे ड्रॉप करके चले जाओ, या तो आप दूसरी फ़्लाइट टिकट ख़रीद लो। तो फिर मैंने उन लड़कियों को बताया कि देखो मैं टाइम से पहले आ गया था, आपके स्टाफ के साथ मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से थोड़ा सा डील हो गया। तो देखो अगर आप कुछ कर पाते हो तो आप अपने यहाँ से कर लो। तो फिर वो कहते कि नहीं हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो फिर मैंने उसे कहा कि आप एक काम करो, अपने सुपरवाइज़र से मेरी बात करा दो। फिर उसने मुझे कहा कि आप एक काम करो, आप X16 पे चले जाओ। तो फिर मैं X16 पे जाके मैंने सुपरवाइज़र से बात की। तो सुपरवाइज़र ने मुझे पूछा कि आप एक बात बताओ, आपकी फ़्लाइट है 7:10 की, तो आपकी चेक इन बैगेज कब होनी चाहिए। मैंने कहा कि 1 घंटे पहले होनी चाहिए, जो कि 6:10 पे। तो फिर उसने मुझे कहा कि देखो अभी हो गए 6:23, अगर आप 6:10 पे आते थे तो हम आपकी बैगेज चेक इन करवा देते थे। तो फिर मैंने उस सुपरवाइज़र को भी सारी स्टोरी बताई। तो फिर वो मुझे कहते कि आप कितने बजे आए थे। तो मैंने कहा था मैं आया था 5:50 पे। तो इसके बाद उसने सिस्टम में चेक किया और फिर उसे पता चला कि मेरी बैगेज चेक इन की प्रोसेस कर रहा था वो मैं 6:12 या 13 पे कर रहा था, पर मेरा जो बोर्डिंग पास और बैग का जो रिसिप्ट है वो 6 बजे के आसपास ही प्रिंट हो गया था। तो पहले उसने कहा कि आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी। तो फिर मैं उस सुपरवाइज़र को कहा कि देखो मैम, यहाँ पे गलती मेरी नहीं है, आपके स्टाफ ने मुझे यहाँ पे खड़ा रहने के लिए कहा, जिसकी वजह से मुझे डिले हो गया। अगर मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिलती थी तो मैं टाइम में ही चेक इन कर लेता था। फिर उस सुपरवाइज़र ने सिस्टम में चेक किया और तो यहाँ पे सुपरवाइज़र ने हमें 2 ऑप्शन दिए। तो पहला ऑप्शन ये था कि आप दोनों का ट्रांसफ़र मैं अगले फ़्लाइट से करवा देती हूँ, तो आप दोनों अगले फ़्लाइट में चले जाओ, नहीं तो जिसके नाम पे बैग रजिस्टर है वो बंदा यहाँ पे रुक जाए और उसकी फ़्लाइट में बाद में ट्रांसफ़र करा देती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि हम एक काम करेंगे, हम पहले ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। तो इसके बाद उस सुपरवाइज़र ने हमारी टिकट ट्रांसफ़र कर दी। तो दोस्तों आप एक बात का ध्यान रखना, अगर आपके साथ भी ऐसा सीन होता है और अगर आपकी इसमें कोई गलती नहीं है तो आप उन्हें सीधा जाके बता देना कि इसमें आपकी गलती नहीं है, आपके स्टाफ की गलती है। तो इस केस में क्या होता है, वो आपको फ्री में ट्रांसफ़र करवा देते। और भाई मान लो अगर गलती आपकी है तो उस केस में आपको अपने जेब से पैसे देने पड़ते। तो मान लो अगर मैं 5:50 की जगह 6:15 बजे आ जाता था और मैं अपना बोर्डिंग पास अगर 6:10 के बाद प्रिंट करवा लेता था, तो इस केस में मुझे अपने जेब से पैसे देने पड़ते थे। पर मैंने अपना बोर्डिंग पास 6 बजे से पहले प्रिंट करके रखा था, तो वो उनके पास एक प्रूफ था कि भाई मैं टाइम पे आ गया था, स्टाफ के मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। तो चलो अभी कोई बात नहीं, तो अभी हमें 2-3 घंटा यहाँ पे रुकना है एयरपोर्ट पे, और हमारी जो अगली फ़्लाइट है वो है 10:20 की। तो चलो अभी हम यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करते हैं, फिर हम चलेंगे हमारी फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए। तो भाई मैं बात करूँ कुआलालंपुर की, भाई कुआलालंपुर काफ़ी बढ़िया सिटी है। मतलब आप मान लो कुआलालंपुर दुबई की कार्बन कॉपी है। जैसा दुबई है ना, सेम वैसे ही कुआलालंपुर है। जैसे आपको दुबई में बड़े बड़े टावर्स और बिल्डिंग्स मिलेंगे, सेम कुआलालंपुर में भी आपको उसी तरीके के मिलेंगे। और भाई मैं तो यही कहूँगा कि दुबई काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो अगर आपको दुबई की फीलिंग लेनी कम से कम पैसों में, तो आप कुआलालंपुर आ जाओ, बिल्कुल दुबई जैसा ही है। तो अभी अपनी फ़्लाइट टेक ऑफ होने का टाइम हो गया है और ये जो हमारी फ़्लाइट जर्नी रहेगी ये सिर्फ 1.25 घंटे की रहेगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे जो टिकट्स है वो अगली फ़्लाइट के लिए ट्रांसफ़र हो गए और इस फ़्लाइट में हमें इमरजेंसी सीट्स मिले। तो आप देख सकते हो लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसमें। तो चलो ये घंटा काफ़ी आराम से जाएंगे। तो भाई अभी हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई लंकावी एयरपोर्ट पे। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो एयरपोर्ट काफ़ी छोटा है। तो जैसे हमने बाहर से एयरपोर्ट में एंटर किया, यहाँ पे 2 बैगेज बेल्ट है। तो यहाँ पे टोटल 2 ही बैगेज बेल्ट है। तो हमारे जो बैगेज है वो 2 नंबर वाले बेल्ट पे आएंगे। तो भाई ये अपनी टैक्सी आ गई है। तो हमने यहाँ पे ग्रैब की जो कि हमें पड़े 12 रिंगिट में। वैसे अभी 2 दिन मैंने जितना ट्रैवल किया, यहाँ पे नॉर्थ इंडियन खाना भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप कुआलालंपुर सेंट्रल जाते हो तो वहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन खाना भी काफ़ी आराम से मिल जाएगा। और वही मान लो अगर आपको नॉर्थ इंडियन नहीं मिलता है तो साउथ इंडियन खाना आपको पक्का मिलेगा। मतलब इडली, डोसा, उत्तप्पा जो हो गया वो आपको हर जगह पे मिल जाएगा। तो भाई अभी हम लंकावी में आ गए। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो समुंदर है बाजू में, तो मस्त नीला पानी है यहाँ पे। तो भाई जगह तो बढ़िया लग रही है यार। तो अभी हम मस्त 3 दिन बिताने वाले लंकावी में। भाई ये देखो एकदम नीला पानी, ऐसा नीला पानी तो मैंने मतलब वो फीफी आइलैंड फुकेट जब मैं गया था वहाँ पे दिखा था। सेम उसी तरीके का यहाँ पे नीला पानी है।
और भाई ये बाजू में एयरपोर्ट का रनवे है। सो गाइस अभी हम 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे हमारे होटल पे। तो भाई ये जो आप देख सकते हो सेनांग व्यू होटल, तो 2 दिन के लिए हमने अभी ये होटल बुक किया है। तो ये जो होटल है यहाँ पे मेन स्ट्रीट पे है, तो लोकेशन तो काफ़ी प्राइम है इस होटल की। और ये वाला होटल हमें पड़ा है 1500 रुपये पर डे। सो गाइस अभी हम जिस होटल में गए थे तो हमारा होटल में चेक इन है 3 बजे। तो अभी हम आगे मे बैंक में करेंसी एक्सचेंज करने के लिए। तो अभी हमें लगता है यहाँ पे हमें सबसे अच्छा रेट मिलेगा। बैंक हमारे होटल के पास में ही है। तो दोस्तों हमने अभी मे बैंक से करेंसी एक्सचेंज की, तो यहाँ पे हमें रेट मिला है 4.61, जो कि पूरे मलेशिया में सबसे अच्छा रेट मिला है। तो अगर आप मलेशिया या फिर लंका भी आने वाले हो तो आप मे बैंक से मनी एक्सचेंज कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया रेट मिलेगा। अभी हम आगे सुफ्रा रेस्टोरेंट में लंच के लिए। तो यहाँ पे हमने पनीर बटर मसाला और नान लिया था। तो बात करूँ टेस्ट की, तो टेस्ट अच्छी है, पर ये जो ग्रेवी है ना ये थोड़ी सी पतली है और ये थोड़ी सी होम स्टाइल ग्रेवी। तो ये आपको रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं मिलेगी, पर ये पूरी होम स्टाइल ग्रेवी है, पर टेस्ट अच्छी है। तो भाइयों ये अपना रूम, तो ये जो रूम है ये हमें 1500 रुपये में पड़े। तो यहाँ पे 2 ट्विन बेड है, यहाँ पे इन्होंने टीवी दिया है, एक टेबल है। तो ये जो होटल है ये काफ़ी डिसेंट होटल है। यहाँ पे इन्होंने चलो फ्रिज भी दे दिया है। तो कुछ इस तरीके का होटल है। तो भाई ये है होटल की लॉबी, तो ये पूरा कॉमन एरिया है होटल का। तो दोस्तों होटल में हमने चेक इन किया था 2 बजे। उसके बाद तो हम सीधा यहाँ पे आके सो गए थे, क्योंकि कल रात हम ठीक से सोए नहीं थे, तो इसलिए हमने आज अच्छी खासी नींद पूरी की। तो फिलहाल अभी बजे 7:45 और अभी हम यहाँ की नाइट लाइफ थोड़ी सी एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम चल रहे सेनांग स्ट्रीट पे, और ये लंकावी में की सबसे बिजी स्ट्रीट रहती है रात में। इस स्ट्रीट पे आपको कैफ़े, शॉपिंग आउटलेट सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आपको एक्टिविटीज़ करनी है या फिर कोई टूर करनी है तो उसकी शॉप भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी हम आ गए मैकडॉनल्ड में। तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी भूख लगी थी, तो सोचा एक बर्गर अभी खा लेते और बाद में रात का डिनर थोड़ा सा लेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मैकडॉनल्ड में मैक चिकन लिया है, जो कि मुझे पड़ा है 8.6 रिंगिट। अगर हम इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये लगभग होता है 172 रुपीज़। तो चलो अभी मैं यहाँ पे बर्गर खाता हूँ और फिर हम यहाँ से जाएंगे बीच पे। तो दोस्तों देखा है तो आज मॉल काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। तो देखा है तो यहाँ पे ज़्यादा लोग तो आपको नहीं मिलेंगे, थोड़े से ही लोग हैं। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं बीच पे। तो गाइस अभी हम आ गए बीच पे। तो आगे जैसा कि आप देख सकते हो फायर गेम्स चल रहे हैं। तो चलो अभी हम थोड़ा आगे जाके देखते हैं बीच पे। जैसा कि आप देख सकते हो इस बीच पे फायर शो चल रहे। मुझे तो फायर शो अच्छे लग रहे, तो अभी हम जाके बैठ जाते आगे। और भाई ये देखो यहाँ पे कुछ लोगों ने रोबोट वाले कॉस्ट्यूम पहने और अभी वो यहाँ पे म्यूजिक पे डांस कर रहे। तो भाई ये जो चीज़ है ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो दोस्तों अभी हम ये सेनांग स्ट्रीट पे हमने इस जगह से हमारी कल की आइलैंड हॉपिंग की टूर बुक की है। तो आइलैंड हॉपिंग की जो टूर हमें पड़ी है वो है 40 रिंगिट पर पर्सन। तो आइलैंड हॉपिंग में ये हमें 3 जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे हम स्विमिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे बाइक रेंट पे लेते हो तो आपको 1 दिन का 35 रिंगिट लगेगा, और अगर आप 2 दिन के लिए बाइक लेते हो तो फिर आपको इसका 60 रिंगिट लगेगा। तो कल सुबह हम सबसे पहले आइलैंड हॉपिंग कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से बाइक रेंट पे ले लेंगे। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको टी शर्ट मिलेंगे 15 रिंगिट पे। और गाइस इस स्ट्रीट पे आपको कुछ फूड ट्रक्स भी मिल जाएंगे, तो अगर आपको कुछ स्ट्रीट फूड खाना है तो आप यहाँ से खा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे फूड ट्रक्स है जहाँ पे आपको लोकल खाना मिल जाएगा। तो यहाँ पे चिकन में आपको सिर्फ साटे मिलेगा, जो कि बहुत ही सस्ता है।
ये वाला अगर आप साटे चिकन लेते हो येलो वाला, ये आपको पड़ेगा 1.5 रिंगेट में, और ये वाला आप लेते हो तो ये आपको पड़ेगा 2 रिंगेट में। एक्सक्यूज मी, विच मीट इज दिस? विच मीट? चिकन? सो गाइस, शुभम अभी सुफ्रा रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा है जहाँ पे हम दोपहर में गए थे। तो वहाँ पे उससे फ्राइड राइस खाना था तो वो वहाँ पे रुक गया है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सबवे में खा लेता हूँ। वैसे मैं स्ट्रीट फूड का ऑप्शन देख रहा था पर मुझे कुछ ऐसा खास लगा नहीं, तो मैं सोचा चलो यार सबवे ही खा लेते हैं, पेट तो भर जाएगा। सो गाइस, मैं सबवे से चिकन टेरियाकी सब लिया है जो कि मुझे पड़ा है 14.85 रिंगेट्स। तो दोस्तों अभी मैंने अपना खाना खा लिया है और अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल पे। तो अभी यहाँ पे बजे लगभग रात के 11। तो जैसा कि आप देख सकते हो अभी ऑलमोस्ट सब कुछ अभी क्लोज़ होने को ही आ गया है। तो चलो गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ और मैं आपसे मिलूँगा अगले व्लॉग में।